हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टिप्स की जिन्हें फॉलो करने के बाद आप भी एक क्विक लर्नर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1। दोस्तों, ये दौर एग्ज़ाम का चल रहा है। ऐसे में ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप जो भी पढ़ें वो सही पढ़ें। लाइफ में 80-20 का रूल हर जगह फॉलो होता है, बिल्कुल वैसे ही आपकी पढ़ाई में भी 80-20 का रूल फॉलो होता है। तो आपको अपने सिलेबस में से 20% उस सिलेबस को देखना है जिनसे पुराने सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, ये 20% सिलेबस वो सिलेबस है जो आपको 80% स्कोर करा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड्स में पिछले साल के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो ऐसे में बेहतर है कि आप सारा सिलेबस कवर करने के बजाय आप उस 20% पर ही ध्यान दें और अंत में मीटर घुमाकर अपने आप को लेजेंड प्रूव करें। टिप नंबर 2। स्मार्ट वर्क करें। ऐसे में अपना दिमाग लगाकर हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा। अपने 20% सिलेबस को पूरा करने के लिए आप यूट्यूब के एजुकेटर्स की सहायता ले सकते हैं और उनके बनाए हुए नोट्स को पढ़ें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप अपने नोट्स बनाएं और फिर उनको पढ़ें। टिप नंबर 3। अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने की भूल ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पर काम करें, ना कि अपनी प्रैक्टिस पर। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको किसी से फिजिकल फ़ाइट करनी है और फाइट के लिए टाइम बहुत कम है। तो ऐसे में ज़रूरी क्या है? क्या फाइट की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है या अपने मसल्स पर काम करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर फाइट की प्रैक्टिस की तो आपको चोट भी लग सकती है और फिर आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। लेकिन अगर आपने मेहनत की अपने मसल्स के ऊपर, उससे जो ताकत आएगी वो लाख गुना ज़्यादा बेटर होगी उससे जो आप फाइट में सीखोगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप भी अपने कॉन्सेप्ट पर काम करते हो तो उसके बेस पर जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल का होगा। और पेपर को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपने कितने पेपर सॉल्व किए, ज़रूरी ये है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो टाइम तो अपने आप मैनेज हो जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और तगड़े हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिखोगे तो टाइम तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। टिप नंबर 4। अपने पिछले पेपर का असर आने वाले पेपर पर ना होने दें। मेरा सीधा सा मतलब है कि अगर आपका पिछला पेपर कैसा भी गया हो, कितना भी ख़राब हो या कितना भी अच्छा हो, उसका आगे आने वाले पेपर से कोई संबंध नहीं है। आपका पिछला पेपर ठीक गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला भी ठीक ही जाएगा, या फिर आपका पिछला पेपर बिगड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब कुछ नहीं कर सकते और आपका अगला पेपर भी ऐसा ही जाएगा। आपका अगला पेपर कैसा जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट है पास्ट में रहने का, मतलब पास्ट की ही बातों को याद करने का, चाहे वो बात ठीक हो या गलत, चाहे पास्ट एग्ज़ाम की मेमोरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देंगी। और जब तक आप प्रेजेंट में रहोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे? आप फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हो उसका कनेक्शन है कि आप अपना 100% देते हो या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी ये है और किसी और की ये है तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप उस बंदे से हारे या जीते। डिपेंड ये करता है कि आपने अपना 100% दिया कि नहीं। अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको कम से कम अपना 100% देना तो आ गया। तो चलिए अब वीडियो को समराइज़ करते हैं। PYQ के थ्रू अपने सिलेबस का 20% चुनें। उस 20% पर ही अपना ध्यान दें। फालतू में मेहनत ना करें। उसे समझने के लिए आप किसी एजुकेटर की भी सहायता ले सकते हैं। अपने नोट्स ना बनाएं, एजुकेटर्स के दिए गए नोट्स को ही फॉलो करें। आपका कंपटीशन आपके पिछले पेपर से नहीं है। आपका कंपटीशन आपके कॉम्पिटिटर के साथ भी नहीं है। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। आपका कंपटीशन आपकी सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज के साथ है। तो ऐसे में बेटर है कि आप फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दें और अपने कॉन्सेप्ट पर काम करें और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि युद्ध में जीतने का मतलब ही वो है, या जीतने का मज़ा ही तब है जब आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप उसकी मदद करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।